नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हुई चाकूबाजी, माहौल गरमाया, पुलिस ने 2 को किया डिटेन। हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाले सांसद का फूका पुतला। उदयपुर में धूमधाम से मनाया दशा माता का पर्व, महिलाओं ने पूजा कर की सुख समृद्धि की कामना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के नाड़ाखाड़ा में सोमवार को चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। चाकूबाजी से सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। नाड़ाखाड़ा क्षेत्र में एक रैपिडो वाला अपनी बाइक लेकर आया, तभी अन्य बाइक वाले भी भिड़ गए, जिससे वहां माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल मामला शांत हो गया है। पुलिस ने अभी तक 2 जनों को डिटेन किया है। गाड़ी पे ले लो उनको, वो आगे गाड़ी टकराई थी, राजीनामा सब कुछ हो गया था। उदयपुर में हुई नाड़ाखाड़ा में चाकूबाजी का जब हमारी टीम जब हॉस्पिटल में पहुंची तो पता चला कि मोहम्मद हुसैन साथी जो मिष्ठान के वहां से टर्न कर रहे थे, तो वहीं से पास में रैपिडो की गाड़ी से भिड़ गए। तो भिड़ने के बाद करीब उनकी गाड़ी से क्षतिग्रस्त हो गई, तो उन्होंने आपस में बैठकर सुलटारा भी किया। लेकिन थोड़ी देर कुछ बाद हुसैन के बेटे और दोनों बेटे आपस में गाड़ी को सही कराने के लिए शॉप पर जा रहे थे। तो उसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि रैपिडो ने करीब 25 से 30 लड़कों को बुलाया और वहाँ पर चाकूबाजी, ताबड़तोड़ चाकूबाजी कर दी। लेकिन मोहम्मद हुसैन से हमने बात की तो मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। संक्षेप में बता देना कि क्या मामला। सर, मैं मोहम्मद हुसैन, सर मैं नाड़ाखाड़ा से स्कूटी जुपिटर लेके टर्न कर रहा था। जगदीश मिष्ठान के सामने से रिपीट वाला एक बाइक लेके आया, वो मेरी स्कूटी में ठोक दी। मेरी स्कूटी टूट गई, मैं गिर गया, मेरे सिर में लगी। मैंने उसको पकड़ा, फिर मैं हॉस्पिटल आया, मेरे एक्सरे करवाया, गोली इंजेक्शन लगवाया, फिर वह गए। उसके रिपोर्ट वाले के कोई भैया आए थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं साहब। उसने कहा गरीब आदमी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लगी नहीं जो बढ़िया है, अपन बात खत्म हो गई। क्योंकि भैया बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी स्कूटी सही कराने मेरे बच्चे गए वहाँ पे, कोने पे दुकान है, और वहाँ पे इसने कोई फ़ोन करा, 5-7 लड़के आए हैं, नाम तो मैं जानते ही नहीं हूँ। हाथ में चाकू लगाया, मेरे बच्चे के चाकू मार दिए, दोनों बच्चों के। एक के बगल में लगी है, एक के साहिल के यहाँ लगी, और कहीं पर एक को 2 को थाने में बैठा रहे बच्चों को। और आराम वो बात समझ ही होगी, कोई बात नहीं साहब। और इन्होंने आके बात ही रिपोर्ट वापस दोबारा आया जी, वापस आए। इन्होंने लड़के बुलाए, कोई फ़ोन करा, कोई लड़के आए 5-7 लड़के, हम तो जानते ही नहीं। पूरी टीम रैपिडो की? जी जी, उसकी साहब हमें जानकारी नहीं है। कोई लड़के हैं, कोई किसको नहीं जानते, कोई दुश्मनी साहब। सर निवासी नाड़ाखाड़ा की साहब, वीडियो साहब, उसकी वीडियो भी है, चाकू मारते हुए वीडियो साहब, वीडियो है उसकी साहब, उसकी ये उसकी वीडियो भी साहब, ये देखो वीडियो भी। और साहब मेरे बच्चों की वीडियो बना दी, मेरे बच्चे ने चाकू मारा मेरे बच्चों को। न्यूज़ में उल्टा दे रहा सब, न्यूज़ में उल्टा चल रहा था, मेरे बच्चों को मार, चाकू ऑपरेशन चल रहा था अंदर। ये भी देखो सर, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं और व्यापारी आदमी है, ना तो कोई जड़ाकू आदमी है, ना कोई दंगा प्रसाद करने वाले आदमी है। हम बरसों से जानते हैं, हमारे मोहल्ले में एक व्यापारी टाइप ही रहते हैं और सबसे भाईचारा बना के रखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस चीज़ को कि हिंदू मुस्लिम ना करें, हमारा यही बात है। मैं भैया राजेश साहू, मैं तो यह चाह रहा हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम पे लेकर न जाए। अगर ये पुराना कुछ रंजिश होती तो इसको हिंदू मुस्लिम में जाता है, और इसमें कोई रंजिश नहीं है। मामूली सा एक्सीडेंट केस हुआ था, उसके ऊपर आपस में राजीनामा भी हो गया था, और उस रैपिडो वाले ने कॉल करके लड़कों को बुलाया है, और कुछ लोग इसको शांति भंग करके हिंदू मुस्लिम का साबित करना चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको हिंदू मुस्लिम में न लेवे। क्या मामला हुआ, क्या घटना था? सुबह करीब 10-11 बजे के बीच में बाइक टच होने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। वो वहीं निपट गया, इनके बात हो गई, आई गई हो गई। उसके काफ़ी समय बाद एक ग्रुप आया और दोनों तरफ से लड़कों में झड़प हुई। तो झड़प में फिर पुलिस भी मौके पहुंच गई, और जो डिफ़ॉल्टर थे संदिग्ध, इनिशियली 3-4 लोगों को हमने डिटेन कर दिया। सर नाम क्या है जो घायल है उनका और जिसने मारा है?
वो एक बार मिल लें, हम उनसे बताएंगे फिर। लोकल लड़के ही है, तो दोनों पक्ष लोकल ही है। और ये घटना धानमंडी थाना क्षेत्र की है, नेहरू बाजार के बीच। चाकू हुआ है, पथराव हुआ, इस तरह की जानकारी सामने आई। ये जानकारी अब आपसे सुन रहा हूँ मैं। पथराव की बात तो मैंने सुनी नहीं। दो पक्षों में झड़प हुआ और ये जो जगह मौका है, ये दो मुख्य बाजार है उदयपुर के, उसका केंद्र है नाड़ा खड़ा, जिसमें एक तरफ नेहरू बाजार है, एक तरफ बाबू बाजार है। तो सामान्यतः हर मूवमेंट में दिन में यहाँ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रहती है, दुकानदार और ग्राहकों के भीड़ रहते ही है। वो था पत्थरबाजी और ऐसा है। और भी हम तहकीकात कर रहे हैं, कोई बात। सर माहौल नहीं बिगड़े इसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की अभी लगाई? तो सुरक्षा व्यवस्था तो क्या, जो एडजॉइनिंग जो थाने हैं उनकी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही है, और सिग्मा हॉक वगैरह जो लोकल रेगुलर जो पेट्रोलिंग टीमें हैं वो रही। सर कितने लोगों को चोट आई है और किस तरह की चोट है? 3 से 4 लोगों के चोटें आई है और झड़प हुई है, क्रॉस फाइटिंग हुई है। कोई इंजरी सीरियस किसी के नहीं है, सभी को डिस्चार्ज कर दिया है, प्रारंभिक उपचार करके सबको। बाजार खुले हैं, आप बाजार के बीच में खड़े हैं अपन लोग, बाजार खुले हुए हैं। किस तरह की मांग की है लोगों ने यहाँ पे? लोगों ने की मांग तो यही है जो वाजिब मांग है और जो हमेशा होती है कि बदमाश लोगों को गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीवन लाल सुमन योद्धा राणा सांगा को लेकर दिए बयान को लेकर आज उदयपुर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। दिल्ली गेट से कलेक्ट्रेट की तरफ बड़े कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां भी थी, जिस पर सांसद की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर अपना आक्रोश शब्दों में बयां करते हुए आगे बढ़े। दिल्ली गेट से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए आए और बाहर की तरफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन करते हुए मांग रखी कि रामजी लाल सुमन के गृह क्षेत्र में राणा सांगा का विशाल स्टैचू लगाया जाए, साथ ही उन्हें विशेष अधिकार हनन का नोटिस देकर कार्रवाई की जाए। वहां आए संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने बात रखते हुए सांसद के बयान को लेकर उनको निशाने पर लिया। मैं सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्र देवदास, जैसा कि एसपी के राज्यसभा सांसद द्वारा प्रातः स्मरणीय महाराणा सांगा के विषय में अभद्र टिप्पणी की है, उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन यहाँ पर आज कलेक्टर के माध्यम से उपसभापति को ज्ञापन सौंपा गया। और मैं उपसभापति और उपराष्ट्रपति से करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर जो हमारे प्रातः स्मरणीय राणा सांगा के विषय में अगर जो अभद्र टिप्पणी किया जाता है, तो हिंदुस्तान के एक एक जने निकल करके बाहर निकल करके ऐसे कृत्य करने वालों को मुंह काला करने में भी कभी पीछे नहीं हटेगा। सुरेंद्र सिंह राव, मृत्युंजय, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में जो बयान दिया है, वो देश की उस मनीषा को, उस तेजस्विता को, उस ओजस्विता को, उस एक प्राणमयी संजीवनी को आहत करने जैसा है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल इतिहास के विरुद्ध है। आप देखिए कि राणा सांगा की लोकमानस में कैसी उपस्थिति है कि उनकी मृत्यु पर जब भारतीय हृदय रोता है तब वो कहता है कि आज सूर्य के बिना आकाश जैसे लगता है, जैसे चंद्रमा को किसी को ग्रहण लग गया है, जैसे पृथ्वी पावस के बिना लग रही है, ऐसा महाराणा सांगा जो शाहों को पकड़ करके दया दे करके छोड़ देने वाला ऐसा बड़ा सूर्य अस्त हो गया है। तन हुओ खंड खंड देश अखंड रेय, उन सांगा महाराणरी छत्रगढ़ हिला दे। ये चित्तौड़ आह्वान करता है उस महाराणा सांगा की आज तक। इसलिए स्वतंत्रता और भारतीय अखंडता के लिए जब जब युद्ध होंगे तब तब महाराणा सांगा को याद किया जाएगा। और बाबर को महाराणा सांगा द्वारा बुलाया जाना हास्यास्पद है। पंजाब के गवर्नर दौलत खां, उसके साथी आलम खान और उसके इब्राहिम लोदी के चाचा का पुत्र दिलावर खां, इन तीनों ने आम को शहद में डुबाकर भेंट देकर के बाबर को बुलाया, जिसका वर्णन बाबरनामा में 4 पेज में किया गया है। और महाराणा सांगा को क्यों दरकार होगी? 3 युद्ध,
मैं इब्राहिम लोदी को जो हरा चुके, खातोली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में, रणथंबोर के युद्ध में हरा चुके, वो महाराणा सांगा बाबर से सहायता मांगेगा? सहायता तो बाबर को चाहिए थी, जो समरकंद में हार करके फरगाना में जान बचा करके आया था, उसको आवश्यकता थी। उसने दूत भेजा था मेवाड़ में, परंतु महाराणा सांगा ने मना कर दिया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। इस प्रकार से ये देश की मनीषा को अपमानित करने वाला ये शर्मनाक बयान है, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, ये नीचता की हद है कि महापुरुषों का अपमान करके इस देश के बल को गिराने का प्रयास है। इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र भी है, उसकी जांच होनी चाहिए और रामजी लाल सुमन की सदस्यता इसी क्षण बरकरार चाहिए। मैं पंडित वैभव चास्टा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सांसद एकता मंच की ओर से आज उदयपुर हिरणमगरी थाने में एक परिवार दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने हाल ही में संसद के अंदर एक बड़ा विवादास्पद और घृणास्पद बयान दिया है मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के विरुद्ध में। उन्होंने उस संदर्भ में औरंगजेब और अकबर जैसे लुटेरों का बचाव करते हुए महाराणा सांगा को उन्होंने गद्दार बताया है। और ये जो अनुचित और अनर्गल टिप्पणी है वो मेवाड़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस तरह से तुष्टीकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए जिस तरह से महापुरुषों का अपमान एक विषय पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, लगातार रूप से किया जा रहा है, इसके विरुद्ध हमने एक परिवार दर्ज कराया है। और हम ये मांग भी की है राजस्थान प्रशासन से कि एक प्रॉपर केस दर्ज करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सांसद साहब को पता होना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह की घटिया वो हरकत कर रहे हैं, और उनको आपके इस मंच के द्वारा उनको खुली चुनौती भी है कि जब कभी वो मैदान मेवाड़ में पधारे हैं तो उनका उस तरह से स्वागत भी किया जाएगा। उनको पता पड़ेगा कि मेवाड़ की धरती कैसे वीरों की धरती है और यहाँ पे हमारे शूरवीरों को अपमान करने का क्या मकसद होता है। और हमारा यही मकसद है इसको दर्ज करने का कि ऐसे बेलगाम पशु की तरह जो बयान देते हैं नेता, उन पर लगाम लगनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व, दशा माता का व्रत परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इधर उदयपुर शहर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर पीपल वृक्ष के नीचे एकत्र हुए और पीपल वृक्ष की 10 बार परिक्रमा की और कच्चे सूत का धागा लपेटकर पूजन किया। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष पर कुमकुम, हल्दी और मेहंदी अर्पित की। साथ ही चुनरी ओढ़ाकर आटे व हल्दी से बनी 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट की और दशा माता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने गले में शुभता का प्रतीक धागा पहना। चैत्र महीने की 10वीं पर सुहागिन महिला दशा माता का व्रत रखती है। यह व्रत खास तौर पर घर की दशा को ठीक होने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती है और पीपल की पूजा कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती है। बोलो दशा माता की जय। होली के दूसरे दिन से दशा माता का व्रत लेते हैं और दशा माता की पूजा करते हैं, कहानी कहते हैं। 10 ही दिन तक कहानी कहते हैं, बीच में सिली सप्तमी भी कहते हैं और सिली सप्तमी की भारी पूजा होती है। सब पीलिए फागने ओढ़ के और पूजा करने आती है सब औरतें। और सिली सप्तमी के दिन, छठ के दिन तो ठंडा बनाते हैं, 7 के दिन पूजा करते हैं और ठंडा खाते हैं सब। और उसके बाद में जो दशम आती है उस दिन दशा माता की पूजा होती है और सब सज धज के आती है औरतें, सुहागने सब औरतें आती है और जो दशा माता की पूजा करती है और वेल लेते हैं और व्रत खोलते हैं। माता जी की कहानियां कहते हैं, बढ़िया बढ़िया इस झुंड का झुंड बैठा रहता है। माता जी की जय, दशा माता की जय, आज के आनंद की जय। ये सब कार्यक्रम वेशभूषा माता जी में भारी रूप से होता है। हाँ, मेरा नाम चेतना सोनी है। हमको यहाँ पे बहुत मजा आता है, पीपल की परिक्रमा भी करते हैं और दशा माता की पूजा सेवा हम सब साथ में मिलकर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सब कहानियां कहते हैं। मेरा नाम वंदना दवे है। पहले सबसे प्रथम तो दशा माता की सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ मैं। और ये शीतला सप्तमी की भी भारी पूजा होती है। यहाँ पे 10 दिन इस मंदिर में पूजा कथा की जाती है और दशा माता के दिन सारी औरतें इकट्ठी होती है, अपना दुख बांटती है और दशा माता उनकी सभी दशा सुधारने के लिए व्रत किया जाता है। और ये दशा माता की 10 दिन की कहानियां सुनाते हैं कि भाई दशा किस प्रकार से टूटती है, किस प्रकार से अपना घर में नुकसान होता है, किस वजह से पूरी इसका वर्णन ये माता जी
कहानी के रूप से बताती, सबको दर्शाती, और हम जिसको समझते हैं उसी हिसाब से इसकी पूजा करते हैं। फिर हम प्रिय फिल्म अभिनेत्री और कथक डांसर प्राची शाह हाल ही में उदयपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपने आगामी प्रोडक्ट्स और फिटनेस के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उनका यह दौरा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए था, लेकिन उससे पहले उन्होंने शहर के प्रतिष्ठित अर्थ फिटनेस एंड स्किन केयर सेंटर का दौरा किया। प्राची शाह ने केवल एक कुशल अभिनेत्री है, बल्कि कथक की भी प्रशिक्षित डांसर है। उन्होंने बताया कि कथक एवं शास्त्रीय नृत्य होने के बावजूद इससे भरपूर शारीरिक ऊर्जा लगती है, जिससे यह एक बेहतरीन वर्कआउट भी साबित होता है। उन्होंने कहा कि नृत्य सिर्फ कला ही नहीं बल्कि फिटनेस का भी एक अद्भुत माध्यम है। यह तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इस मौके पर अर्थ फिटनेस के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने फिटनेस और त्वचा की देखभाल के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे नियमित व्यायाम और सही खानपान से जीवन को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाया जा सकता है। प्राची शाह ने अपने फिल्म सफ़र के बारे में भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभिनव की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने कथक को भी अपने किरदारों में समाहित किया है। उनकी आगामी वेब सीरीज के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक अनूठी कहानी पर आधारित है, जिसमें दर्शकों को भरपूर रोमांच और नयापन देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने इसकी कहानी को किरदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि यह प्रोडक्ट उनके लिए बेहद खास है। एक वो कहते थे ना, मुंबई शहर हादसों का शहर है, तो अब ये जो उदयपुर शहर है ये सेलिब्रिटीज़ का शहर हो गया है। और अब यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, अंबानीज़ भी आते हैं, अडानीज़ भी आते हैं। और उदयपुर का जो अर्थ सेंटर है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि क्वालिटी और विश्वसनीयता पर इसने हमेशा नए आयाम स्थापित करे। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि सब अच्छा है तो खाली उसको नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि मेरा सेंटर है, मैं तो अच्छा बोलूँगा ही ना। लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं, बॉलीवुड से आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आती हैं, और वो जब सेंटर को सराहती हैं और बताते हैं कि ये जो सेंटर है ये मुंबई और मेट्रो शहर से बेहतर सेंटर है या उसके एटलीस्ट बराबर का सेंटर है, तो हमको बड़ी खुशी होती है। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो यहाँ के वाइब्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो एप्रोप्रिएट हैं और क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राची मैडम का कि वो यहाँ आए, और उदयपुर के शहर के लिए मैं जो भी अच्छा कर सकता हूँ, जो भी बेहतर कर सकता हूँ, उसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ और हमेशा अच्छा करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे लिए आए। नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ प्राची शाह पांड्या, कथक नृत्यांगना और अभिनेत्री, और मैं आज उदयपुर में हूँ। माय एफएम के एक अवार्ड फंक्शन के लिए आई हूँ, नाइट्स ऑफ राजस्थान अवार्ड, जो कि काफ़ी सारे अचीवमेंट्स जो हमारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के रहे हैं राजस्थान में, उनको मैं सम्मानित करने जा रही हूँ। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि माय एफएम ने मुझे चुना इस नेक कार्य के लिए। और आई एम हियर विजिटिंग अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, स्किन केयर सेंटर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, और बहुत अच्छा लगा पूरी टीम और अरविंदर जी से मिलकर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग टू द अवार्ड फंक्शन। थैंक यू। उदयपुर इज़ ऑफ कोर्स अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड एक अपनी एक अलग जगह है उदयपुर की, एक अलग अहमियत है, एक अलग कल्चरल हेरिटेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे राजस्थान की तो है ही है, बट उदयपुर की बात कुछ और है। सो इट्स फीलिंग नाइस टू बी हियर। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उदयपुर में कुछ सालों पहले अर्थ नाम की एक डायग्नोस्टिक सेंटर की उत्पत्ति होती है, और वो कुछ सालों में राजस्थान ही नहीं पूरे संपूर्ण भारत में अपना एक प्रतिष्ठित नाम अर्जित करते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, डेडिकेशन, लगन और ईमानदारी। जिस शिद्दत से डॉक्टर अरविंदर सिंह उदयपुर की जनता की, उदयपुर संभाग कहूँ मैं, राजस्थान कहूँ, जो रीजनेबल रेट्स में अर्थ यहाँ पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज दे रहा है, और जो टाइमिंग बहुत बड़े रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत उपयुक्त रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उन सभी को डेडिकेट है। उदयपुर के लिए गर्व की बात है कि इतने सेलिब्रिटीज़ उदयपुर को और अर्थ को एंडोर्स करते हैं। ये वाकई आने वाले समय में उदयपुर का नाम पूरे भारत में रोशन करने वाला जो अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर और स्किन केयर सेंटर है। आज युवाओं को, महिलाओं को स्किन केयर की महती आवश्यकता है,
क्योंकि एटमॉस्फेरिक चेंजेस इतने हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस इतने हो रहे हैं कि लोगों को धीरे धीरे अपनी स्किन, अपनी लुक्स, अपना प्रेजेंस, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति बहुत सजग होते जा रहे हैं। तो अर्थ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू अर्थ एंड टू अरविंदर सिंह जी, थैंक यू सो मच। बारां जिले के अंता के भुजियाखेड़ी गांव में देर रात दो बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में बारां चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे मामले ने तूल पकड़ लिया और ग्रामीणों व कस्बे वासी मामले को लेकर अंता थाने पर पहुंच गए, जहां विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। साथ ही सभी लोग आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों व कस्बे वासियों से वार्ता कर सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि अंता पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है। प्रधाना प्रखर कौशल ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी मांगों को मान लिया है, जिसमें दोनों आरोपियों की गांव कस्बे में बिंदोली निकाली जाएगी। साथ ही आरोपियों के मकान की पैमाइश कर अतिक्रमण में आता है तो उसे नोटिस देकर तोड़ा जाएगा और दोनों आरोपियों को गांव से निकालने की बात कही और हिंदू परिवारों पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देने की बात कही। मामले को लेकर एडीएम दिव्यांशु शर्मा, एएसपी राजेश चौधरी, डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत, सोजियाल मीणा, एसडीएम, तहसीलदार, थानाधिकारी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद था। मांग ये हैं जो 3 है। पहली मांग तो ये थी कि उनका मकान अगर अतिक्रमण में है या जो कोई हिस्सा अतिक्रमण में है तो लीगली कानूनन तरीके से उसे दिखवा कर उसकी पैमाइश करवा कर उस हिस्से को ज़मींदोज किया जाए। प्रशासन मान चुका है, प्रशासन की अभी वो जरीब लेकर पहुंच गई है टीम और वो पूरी कार्रवाई चल रही है। दूसरी मांग ये है कि उन परिवारों पर हम आज भी अहिंसात्मक तरीके से हमारा करने का मतलब ये था, जो तो बहुत परेशानी भरा सबब था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिंदगी और मौत के से जूझ रहा है, एक बच्चा, इसके 6 चाकू लगे। तो हमारा आज भी यही वो था कि हम उन 2 परिवारों को जो जिनका रोल है इसमें, ठीक है, चाकू लगाया है जिन्होंने, उन 2 परिवारों को गांव से निष्कासन की मांग करते हैं और मांग करते नहीं हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मांग और ये चीज़ हम मनवा कर रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन साथ देता है तो भी सही, और नहीं देता है तो हम इतना सक्षम है कि ये काम हम कर लेंगे। दूसरी बात, तीसरी जो बात है सबकी एक वो है कि जो विभत्स घटनाक्रम हुआ है, मैं आपको कहता हूं कि कोई चोरी चकारी की वजह से नहीं हुआ है। ये भले एफआईआर में कोई कुछ कह रहा हो या किसी प्रकार की कोई चोरी चकारी नहीं है। इसमें साफ साफ एक मुद्दा गहराता है कि हमारे घर में हमारी बच्ची सुरक्षित है कि नहीं है, और अगर उस बच्ची की, उस माता बहन की अस्मिता पर कोई सवाल उठेगा या कोई घटिया दरिंदा उस अस्मिता पर अगर कोई उंगली उठाने का प्रयास करेगा तो उस हाथ को ही काट लिया जाएगा। आज इस पूरे ग्रामवासियों ने हमने मिलकर ये वो करा है कि उन दोनों परिवारों को वहाँ से निकाला जाए। निर्ममता से हत्या करी है, निर्ममता से हत्या का प्रयास करा है, असफल प्रयास। उन लोगों की बिनोरी गांव में निकाली जाएगी, चप्पल की माला पहनाकर, और उसके बाद गांव से फिर उसके बाद ये अंता के बस स्टैंड पर निकाली जाएगी। ये तीनों मांग क्या आश्वासन दिया गया? तीनों मांगों पर सहमति बना ली गई है। तीनों मांगे मान ली गई हैं प्रशासन द्वारा, जिसमें 1-2 पे कार्रवाई चालू कर दी है उन्होंने। उनकी पैमाइश शुरू हो गई है, डिटेन कर लिए हैं, उनकी अंदर से रिमांड हो रही है, उनके परिवारों को बुलाया गया है। परिवारों को हम कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार पिटाई नहीं कर रहे हैं उनके साथ। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर के भिंडर में भक्त प्रहलाद धर्म जागरण सेवा समिति सुंदरकांड मंडल के तत्वाधान में रविवार रात्रि को भिंडर नगर के आराध्य देव नरसिंह भगवान मंदिर पर ब्रज होली महोत्सव के तहत 5 क्विंटल के फूलों की होली से फागोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नरसिंह भगवान को विशेष श्रृंगार एवं मंदिर पर आकर्षक गुब्बारों से और भव्य विद्युत सजावट की गई। भक्तों ने ठाकुर जी के ऊपर गुलाल एवं पुष्प की पंखुड़ियों से बरसाकर फागोत्सव मनाया। इस दौरान 5 क्विंटल से अधिक पुष्पों की वर्षा की गई। ठाकुर जी के भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच पुष्प वर्षा से भक्त आनंदित हो उठे, झूमने पर मजबूर हुए। पुष्प वर्षा के बीच भक्ति रस में महिला एवं पुरुषों ने सज धज कर नाच गाने की खूब आनंद लिया। राजसमंद आमेर उपखंड पर आज बियाना गांव में दशा माता पूजन करने गई महिलाओं के दौरान
पूजन का धुआं उठने से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे घायल हो गए, जिन्हें सरकारी और निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार बियाना गांव के दशामाता पूजन के दौरान धुआं उड़कर मधुमक्खियों के छत्ते पर पहुंच गया, जिससे मधुमक्खी आक्रोशित हो गई और वहां पूजन कर रही महिलाओं पर हमला कर दिया। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस को फोन किया और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को आमेर चिकित्सालय पहुंचाया और कुछ महिलाओं को देवगढ़ चिकित्सालय भेजा, जबकि कुछ महिलाएं व बच्चे का निजी चिकित्सालय में उपचार जारी है। राजस्थान दिवस पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारी बैठक हुई। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में मिनी सभागार में बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 25 मार्च से 31 मार्च तक प्रस्तावित विविध कार्यक्रमों के नोडल अधिकारियों से फीडबैक ली। कार्यक्रमों के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों, लाभ वितरण, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण आदि की प्रगति की जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हुई चाकूबाजी, माहौल गरमाया, पुलिस ने 2 को किया डिटेन। हिंदू संगठनों का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन, राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाले सांसद का फूका पुतला। उदयपुर में धूमधाम से मनाया दशा माता का पर्व, महिलाओं ने पूजा कर की सुख समृद्धि की कामना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।